नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल कबीर ने कहा पर। और मैं दिनेश चौधरी आपके लिए फिर से एक नया दोहा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और कबीर दास जी का वह प्रसिद्ध दोहा है, मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन राम ही आही। अब मन राम ही होए रहा, शीस नवाबों का ही। कबीर दास जी कहते हैं इस दोहे के माध्यम से कि अब मेरा मन राम का सुमिरन करते करते, राम का ध्यान करते करते, राम का स्मरण करते करते राम ही हो गया है। कोई भी काम जब आप करते हैं तो उसमें महारत आपको हासिल हो जाती है, आप उसमें अभ्यस्त हो जाते हैं। फिर आपको कोई सोचना विचारना नहीं पड़ता, ध्यान नहीं देना पड़ता, आप उसमें ढल जाते हैं। जैसे कि जब आप शुरू में साइकिल चलाना सीखते हैं तो आप गिरते हैं, आप बहुत संभल के चलाते हैं, बड़ा ध्यान लगाते हैं, बड़ा अभ्यास करते हैं, तब जाके आप कहीं साइकिल को साध पाते हैं। लेकिन जब आप साइकिल चलाते चलाते इतने अभ्यस्त हो जाते हैं, फिर तो आप किसी से बात कर रहे हों और साइकिल चलाते रहते हैं, पैडल ना भी मार रहे हों तब भी साइकिल आपकी चलती रहती, गिरते नहीं, और आप आराम से साइकिल चलाते हैं क्योंकि आप साइकिल चलाने में इतने अभ्यस्त हो गए हैं। अगर आप कंप्यूटर का कीबोर्ड का इस्तेमाल जब करते हैं तो शुरू में एक एक उंगली को देखते के एक एक अक्षर पर रखते हैं कि कहीं गलती ना हो जाए, कहीं कोई गलत चीज़ ना टाइप हो जाए। लेकिन जब आप टाइप करते करते इतने अभ्यस्त हो जाते हैं, फिर आप ध्यान नहीं देते कि मेरी उंगलियां कहाँ पड़ रही हैं। आपकी उंगलियां उसी अक्षर पर, उसी कीबोर्ड पर पड़ती हैं और आप सामने सब टाइप करते चले जाते हैं, बिल्कुल सही, कुछ भी गलत नहीं होता, क्योंकि अब आपकी उंगलियां इतनी अभ्यस्त हो गई हैं कि वो गलत नहीं करती। यह अभ्यास करते करते हो जाता है। अभ्यास में बहुत शक्ति है। अगर आप अभ्यास करते रहें किसी भी चीज़ का तो फिर हमारा शरीर उसमें पारंगत हो जाता है और मन उसके साथ एक हो जाता है। इसलिए हमसे गलती नहीं होती और हम उसमें महारत हासिल कर लेते हैं। तो कबीर दास जी ने भी यही कहा है कि मैं तो राम का स्मरण करते करते हर वक्त मैं राम का ध्यान करता हूँ और राम की ही स्तुति करता हूँ, उन्हीं का अपने मन में हर वक्त ध्यान करता हूँ। तो इतना ध्यान सध गया है, ये वो अवस्था आ गई है जिसको कबीर दास जी कहते हैं तुरीय अवस्था। वो ध्यान की उच्चतम अवस्था है, वो समाधिस्थ की अवस्था है। उस अवस्था पर पहुँचने पर कबीर दास जी को ये आभास हुआ कि अब तो मेरा मन ही राम हो गया, अब तो मैं स्मरण करने की ज़रूरत ही नहीं, अब तो मेरा मन स्वयं ही राम का अवतार हो गया है, राम ही हो गया है। अब तो मेरे भीतर ऐसे लगता है कि मेरा मन नहीं, राम है। अब तो कुछ भी गलत नहीं होता, अब तो भगवान राम स्वयं ही मन के रूप में विराजमान है भीतर। तो कबीर ध्यान और राम का स्मरण साधते साधते अब उन्होंने अपने मन को ही राम कर लिया, उनका मन राम ही हो गया। अब ये वो अवस्था है जिस अवस्था को हमारे ऋषि मुनि बहुत तप से और बहुत शिद्दत से, ध्यान समाधि से पाते हैं। वो कबीर दास जी ने अपने काम करते करते, जुलाहे का काम करते करते ही, अपने भीतर राम का स्मरण करते करते ही मन को ही राम बना लिया, मन को ही राम कर दिया। तो फिर अब कबीर दास जी कहते हैं जब मेरा मन ही राम हो गया तो अब मुझे कहाँ जाने की ज़रूरत है, फिर मुझे किस मंदिर, किस पूजा, किस जगह कोई भी करने की, आडंबर करने की कोई ज़रूरत ही क्या है। अब तो मेरा मन ही राम है, अब मैं कहाँ शीश झुकाऊं, अब मैं किस मंदिर जाऊं, अब मैं किस तीर्थ में जाऊं, मुझे कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब मुझे किसी भी पूजा पाठ कर्मकांड करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब तो मेरा मन ही राम हो गया है, अब तो मेरे भीतर ही राम विराजमान है। अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, अब मेरा कहीं शीश नहीं झुकेगा, मेरे भीतर ही राम है। यह अवस्था घटती है उन लोगों को जो अपने भीतर ही भगवान की इतनी गहन, इतनी ध्यानस्थ अवस्था बना लेते हैं कि वो उनके अंदर ही एक प्रतिमूर्ति बन जाता है, एक रूप बन जाता है। और वो अवस्था थी जो कबीर की बनी और उसी के माध्यम से कबीर ने ये दोहा कहा। यह उनके अनुभव का एक दोहा है जो उनके अनुभव से आया है। इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन तो राम का ही स्मरण करता रहा और अब तो मेरा मन ही राम हो गया है स्मरण करते करते। ये आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कबीर दास जी ने जो कहा है वो हमारे सारे जनमानस के लिए ही कहा है।
उन्होंने खाली एक ये उदाहरण दिया है कि जैसे मैं हो गया, मैं भी उसी तरह हार्ड मांस का आदमी हूँ जैसे आप सभी हैं। तो कोई फ़र्क नहीं, बस मैंने राम को साधा है तो आप भी साध सकते हैं। आप भी जैसे और चीज़ को साध लेते हैं, आप जैसे कीबोर्ड को साध लेते हैं और सब टाइप होता चला जाता है सही सही, तो फिर राम को साधना कौन सी बड़ी बात। राम भी साधे जा सकते हैं, मन को राम भी बनाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। हर चीज़ अभ्यास से, साधना से, ध्यान से सध सकती है, पाई जा सकती है। तो कबीरदास जी कहते हैं, मैंने तो अपने मन को ही राम बना लिया। दुनिया राम को ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ जाती है, कहाँ पूजा प्रार्थना, कहाँ तीर्थ, सब जगह घूमती है, मंडराती है, राम को ढूंढती है, राम को जानने की कोशिश करती है, रामायण कराती है, रामायण का पाठ कराती है, राम की पूजा करती है, मंदिर बनते हैं, ना जाने क्या क्या होता है। लेकिन उन्होंने कहा, मैंने तो ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं समझी, मैंने तो अपने मन को ही राम बना डाला। ऐसा सब कोई कर सकता है। अगर आप भी अपने मन को राम बना लें, फिर क्या ज़रूरत है कहीं जाने की। फिर तो आपके भीतर साक्षात राम हैं, आप महसूस करेंगे, आपको अनुभव होगा उस चीज़ का। फिर कहीं कोई चीज़ आपको ऐसी नहीं लगेगी कि जहाँ राम ना हो, जहाँ राम का नाम ना हो, जहाँ राम का काम ना हो। फिर आपसे कोई गलत काम या कोई ऐसी चीज़ नहीं हो पाएगी जिसे राम की मर्यादा के विपरीत समझा जाता हो। तो कबीरदास जी इतनी उच्च अवस्था में इसीलिए पहुँचे कि उन्होंने साधा, उन्होंने कोई ऐसी शक्ति या कोई ऐसा उनके पास कोई सिद्धि नहीं थी कि आप समझें कि कोई उन्होंने तप करके या कोई ऐसा तंत्र मंत्र करके एक सिद्धि पाई हो और सब साध लिया हो, ऐसा नहीं है। उन्होंने हमारी ही तरह साधना की है, ध्यान किया है, अभ्यास किया है और मन को साधा है और मन को राम में परिवर्तित कर दिया। और जब राम मन ही हो गए हैं तो अब मन से जो भी निकलेगा वो राममय ही होगा, वो राम की ही वाणी होगी, वो राम का ही चरित्र होगा, वो राम का ही अनुसरण होगा, सब राममय हो जाएगा। अभी आपका मन वैसा नहीं है जैसा कबीर का है, तो आपका मन तरह तरह की वासनाओं में लिप्त है, तरह तरह के नशे करता है, तरह तरह की बुरी आदतों में लिप्त है। मन ना जाने कितनी आशाएं बांधता है, ना जाने क्या क्या ख्वाब देखता है, आपको भटकाता रहता है, आपको चिंतित करता है, आपको अवसाद मिले जाता है, आपको तनाव से भर देता है। आप न जाने क्या सोचते रहते हैं दिन भर और परेशान रहते हैं, क्योंकि अभी आपका मन आपके वश में नहीं है। आपका मन आपके शरीर से अलग रहता है, वो आपकी बात नहीं मानता, अपनी बात मनवाने की जिद करता है और आप फिर पेशोपस में पड़ जाते हैं कि माने कि ना माने। मन कहता है ये करो, क्या ये करूं या ना करूं, ना करूं तो मन पीछा नहीं छोड़ता और वो हर वक्त आपके चारों तरफ आपके दिमाग को घेरे रहता है, आपको परेशान किया रहता है। तो यही सब कबीरदास जी के भी साथ हुआ। वो भी हमारी तरह ही एक आम आदमी थे, एक जुलाहे का काम करते थे, कपड़ा बुनते थे, हम ही तरह जैसे हम लोग हैं ऐसे ही थे। लेकिन वो राम का स्मरण करते थे, राम का ध्यान करते थे, राम की बातों का स्मरण करते थे, उनकी कही हुई जो बातें हैं उनका अनुसरण करते थे और मन में राम का ध्यान करते थे। वो ध्यान इतना प्रगाढ़ हो गया, वो ध्यान इतना सतत धारा में चला गया, वो टूटा नहीं। जहाँ भी उनका ध्यान टूटता था वो फिर राम का ही ध्यान अपने मन में ले आते थे, उसे टूटने नहीं देते। कोई भी काम कर रहे हों, खा रहे हों, पी रहे हों, चल रहे हों, सूत काट रहे हों, कपड़ा बेचने बाज़ार में जा रहे हों, किसी ग्राहक से बात कर रहे हों, घर के किसी परिवार वाले से बात कर रहे हों, कोई मित्र आ गया हो, कोई सत्संग में साधु फकीर आया हो, हर वक्त उनके मन में ध्यान राम का बना ही रहता था। अब सोचिए, जिसका ध्यान हर वक्त मन में राम का बना रहे तो क्या वो कुछ गलत कर सकता है या कुछ गलत बोल सकता है। जब मन में ध्यान राम का ही बना रहेगा तो उसकी वाणी में राममय हो जाएगा, जैसे राम ही बोल रहे हैं। और ये धीरे धीरे हुआ, ये कोई अकस्मात नहीं हुआ कि एक दो दिन महीने में घट गया। ये बहुत सालों तक उनके साथ ये, आप ये मान के चलिए कि वो जब से उन्होंने होश संभाला, उन्होंने ये ध्यान की सतत धारा को अपने भीतर अभ्यास में लाते रहे, आगे बढ़ाते रहे, करते रहे। कभी टूटता था ध्यान, कभी छूट जाता था, कभी मन उधर चला जाता था, कभी भटक जाता था, फिर उसे वापस वहीं ले आते थे राम के ध्यान पर और राम का ध्यान वो करते रहते थे हर वक्त।
हर समय जब भी वो मन भटकता था फिर उसे राम में ही ले आते थे। यह अभ्यास करते करते आखिर मन भी हार गया। वह भी हार गया कि ये आदमी तो छोड़ता ही नहीं, जब भी मेरा मन कहीं और जाता है ये फिर मुझे राम में ही ले आता है। और जब अब बार बार कोशिश करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे तो आखिर मन है हार गया, टूट गया वो भी, और फिर वो राम में ही लीन हो गया। और कहते हैं अब तो ये नहीं समझ में आता कि मेरा मन राम बन गया कि राम मेरा मन बन गए। अब तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन भीतर जो भी है वो राममय है, सब राम है। अब वो ध्यान टूटता नहीं, वो बना ही रहता है सतत। तो कबीर दास जी ने बड़ी साधना से और बड़ी शिद्दत से, बड़े अभ्यास से ये अवस्था पाई है, जिसे उन्होंने दोहे के माध्यम से हम तक पहुंचाया है। और इस दोहे में यही गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है कि आप भी ज़रूरी नहीं कि आप राम का ही स्मरण करते रहें। आप अपने किसी भी इष्ट देव का स्मरण कर सकते हैं, या आप ईश्वर का स्मरण नहीं करते हैं तो जो भी आप काम करते हैं, कोई भी काम अगर उसमें आप पूरा ध्यान लगाते हैं और हर वक्त उसमें साथ हैं तो वो ध्यान सब जाता है, वो चीज़ आपसे सब जाती है, वो आपके अभ्यास में आ जाती है, फिर वो छूटती नहीं। लेकिन कबीर दास जी ये कहते हैं कि बाकी सारे सांसारिक काम जिनमें आप अभ्यस्त हो सकते हैं वो मृत्यु आपसे छीन लेगी। वो आज नहीं कल टूट जाएगा, टूटेगा ही, क्योंकि वो सांसारिक है और उससे आपको तनाव, विषाद सब कुछ घेरे रहेंगे। आपको शांति और सुकून नहीं मिल पाएगा, आपको आनंद नहीं मिल पाएगा। लेकिन राम का अर्थ ये नहीं है कि भगवान राम दशरथ के पुत्र के राम से नहीं है। कबीर का दशरथ के पुत्र राम से ये नाता नहीं है। वे राम का अर्थ रखते हैं कि जो हर कण कण में समाया हुआ है, जो आपके रोम रोम में समाया हुआ है, वो ईश्वरीय तत्व, वो ईश्वरीय गुण, वो भगवान का अनंत सत्ता, जिसे आप कोई भी नाम देते हैं। आप चाहे राम कहें, चाहे कृष्ण कहें, चाहे जीसस कहें, चाहे बुद्ध कहें, चाहे महावीर कहें, चाहे जो नाम दे दें, वो सब राम के ही रूप हैं। खाली कहने के ढंग हैं। हम राम कह देते हैं, कोई कृष्ण कह देता है, कोई राधे राधे कह देता है, कोई जीसस कह देता है, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ, लेकिन हैं सब राम के ही रूप, हैं सब राम के ही अंश, उसी एक सत्ता के सब हम सब अंश हैं। तो जब वो परम सत्ता हमारे भीतर अवतरित हो जाती है तब सब कुछ राममय हो जाता है। कबीर दास जी उसी राम की बात कर रहे हैं। वे घट घट के राम की बात कर रहे हैं, किसी एक के व्यक्तित्व के बारे में बात नहीं कर रहे। अक्सर लोगों को भूल हो जाती है कि कबीर दास जी क्या उस राम की बात कर रहे हैं जो दशरथ पुत्र राम है। नहीं, वे दशरथ पुत्र राम की बात नहीं कर रहे हैं, वे उस राम की बात कर रहे हैं जो हम सब में समाया हुआ है, जिसका कोई रूप नहीं। वे निर्गुण को मानते थे, निराकार को, जिसका कोई रूप नहीं। वो दशरथ पुत्र राम में भी आ सकते हैं, वे कृष्ण में भी आ सकते हैं, वे कबीर में भी आ सकते हैं, वे तुम में भी आ सकते हैं, वे हम में भी आ सकते हैं। वो कोई भी किसी भी रूप में आ सकते हैं, यहाँ तक कि वो एक चींटी में भी, एक पशु में, एक कोयल में, कौवे में, पेड़ में, पौधे में, एक पत्थर में, कंकड़ में, पानी में, रेत में, किसी भी चीज़ में वो आ सकते हैं। वे उस राम की बात करते हैं। और समझिए, जब इतनी बड़ी गहन अवस्था में जो इतना अभ्यस्त जान लेगा, मतलब ये जान लेगा, ये गूढ़ रहस्य जान लेगा कि वो जो परम सत्ता है जो हर जगह व्याप्त है, वो मेरे भीतर विराजमान है, मेरे मन के भीतर समाई हुई है, वे उस राम की बात करते हैं। जब ये सज जाता है तो सब कुछ राममय हो जाता है। पूरी सत्ता उनके सामने स्पष्ट पर्दे के रूप में साफ स्पष्ट दिखाई पड़ने लगती है। और तभी यह दोहा अवतरित होता है कबीर के माध्यम से, और फिर हम सब इसे पढ़ते हैं, जानते हैं और इसे समझते हैं। तो फिर ये कबीर के जो दोहा है, ये जो मैंने अभी आपको बताया, इसका गूढ़ रहस्य यही है कि आप अपने भीतर अपने मन को अपने कंट्रोल में करिए और साधिए उसको। और साधने की यही है कि जब वो भटके तो उसे देखिए कि वो क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। जब आप उसे देखेंगे तो वो रुकेगा, और जब रुकेगा तब फिर आप जो भी उससे काम कराना चाहें कराएंगे। लेकिन सबसे पहले उसे रोकने की नहीं, उसे देखने की ज़रूरत है। जब भी आप मन के विचारों को देखेंगे कि ये कर क्या रहा है, ये सोच क्या रहा है, तब वो ठहरता है। और जब ठहरना वो सीख जाएगा, रुक जाएगा, तब आप उससे जो कहेंगे वो करेगा। अभी तो वो अपने मन की कर रहा है, सबसे पहले उसे वहाँ
उसे देखना होगा वो कर क्या रहा है। और जब मन देखता है कि आप उसे देख रहे हैं तो वो ठहरता है कि कोई मुझे देख रहा है। जैसे आप कोई छुप के कोई काम कर रहे हो, कोई नशा कर रहे हो, तो आप आराम से नशा करते हैं, आपको बड़ा मज़ा आ रहा है। अगर कोई झरोखे से, खिड़की, दरवाजे से कोई आपको देख रहा है तो आप फिर उस तरह नशा कर नहीं पाएंगे, आप ठहर जाएंगे, कोई मुझे देख रहा है, आपसे गलत काम होगा नहीं। मन सदा ही गलत काम करता है, लेकिन जब जान जाता है कि कोई मुझे देख रहा है तो रुक जाता है। वैसे ही जैसे हम सब कोई भी गलत काम करते हैं और देखते हैं कोई देख रहा है तो हम ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, हमसे गलत काम हो नहीं पाता। उसी तरह मन भी ठहर जाता है, रुक जाता है कि कोई मुझे देख रहा है। और जब आप उसे ठहरा देंगे, आप उसे देखते रहेंगे कि मेरी निगाह तुम पर है, तुम कुछ भी करोगे मैं तुम्हें देखता रहूँगा, तो मन समझता है कि ये व्यक्ति तो छोड़ेगा नहीं, इसकी आंखें सदा मेरे ऊपर लगी हैं, तो वो ठहर जाता है, वो रुक जाता है। और जब रुक जाएगा फिर आप उसे अपने बस में कर सकते हैं कि नहीं, अब तुम्हारा रास्ता वो नहीं, ये है, तुम ये साधो, तुम राम को साधो, तुम ध्यान को साधो, तुम आनंद को साधो, तुम शांति को साधो, तुम मौन को साधो। और तब एक आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर आदमी पहुंचता है, जब मन का भटकाव रुकता है, ठहरता है और तुम्हारे कहे अनुसार एक अच्छी दिशा पकड़ता है, तब सब कुछ सही हो जाता है। बस कबीरदास जी इस दोहे से यही समझाना चाहते हैं, हम सबको यही शिक्षा देना चाहते हैं कि पहले मन को देखो, ठहराओ, फिर उसे राममय बना दो। और जब राममय हो जाएगा तो वो असीम आनंद, वो असीम ऊर्जा, वो असीम परमात्मा का रहस्य, गूढ़तम रहस्य आपके सामने साफ हो जाएगा, सत्य विदित हो जाएगा और आप एक नए ही तरह के आदमी हो जाएंगे, कबीर हो जाएंगे। तो आज इतना ही, अगले फिर किसी दोहे में आपके साथ फिर मिलूँगा। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इससे हमें प्रेरणा मिलेगी। आपकी कमेंट से हमें कुछ और जानने को मौका मिलेगा, सीखने को मौका मिलेगा। हम सब आपस में जुड़े हुए हैं और ये जुड़ाव बना रहे। और आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।